हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है रोज रोज मायके जाने वाली बहू। शादी केवल दो लोगों का बंधन नहीं, बल्कि दो परिवारों के मिलन का प्रतीक होती है। हर रिश्ते की तरह सास बहू का रिश्ता भी प्यार, समझ और सामंजस्य पर निर्भर करता है। लेकिन जब बहू बार बार अपने मायके जाने लगे, तो यह ससुराल में सवाल खड़े कर सकता है। यह कहानी ऐसी ही एक बहू, उसकी सास और उनके रिश्तों में आए बदलाव की है, जो यह सिखाती है कि रिश्तों में धैर्य और आपसी समझ क्यों जरूरी है। सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत थी। उसकी शादी राजेश से तय हुई, जो एक अच्छे परिवार से था। राजेश के माता पिता श्रीमती सावित्री और श्रीमान हरिराम साधारण और ईमानदार लोग थे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सुमन ससुराल आ गई। सुमन ने ससुराल में आते ही सभी का दिल जीत लिया। वह सास ससुर का आदर करती और घर के कामों में मदद करती। राजेश भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुमन को एक बात परेशान करती थी। वह अपने मायके को बहुत याद करती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन ने मायके जाने की इच्छा जताई। राजेश ने खुशी खुशी उसे मायके छोड़ दिया। वहां उसने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताया। जब वह ससुराल वापस लौटी तो उसके चेहरे पर मायके की यादें साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन ने फिर मायके जाने की बात कही। इस बार सास सावित्री ने उससे पूछा, बेटा, अभी तो तुम मायके से आई हो, इतनी जल्दी दोबारा क्यों जाना चाहती हो? सुमन ने जवाब दिया, मां जी, मुझे वहां अच्छा लगता है। अपने घर परिवार से मिलना मुझे सुकून देता है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन परेशान हो गई। उन्हें लगा कि सुमन अपने ससुराल को अपना घर नहीं मान रही है। सुमन का बार बार मायके जाना अब परिवार में चर्चा का विषय बन गया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। तुम्हारी बहू तो हमेशा मायके में ही रहती है, क्या वह ससुराल में खुश नहीं है? सावित्री को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता। उन्होंने कई बार सुमन से बात की, लेकिन सुमन हर बार यही कहती, मां जी, मुझे मायके में खुशी मिलती है। राजेश भी असमंजस में था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुमन का बार बार मायके जाना उसे भी खटकने लगा। एक दिन जब सुमन ने फिर से मायके जाने की बात कही, तो सावित्री ने गुस्से में कहा, बेटा, अगर तुम्हें हमेशा मायके ही रहना है, तो ससुराल आने की क्या जरूरत थी? यह भी तुम्हारा घर है, यहाँ भी तो तुम्हारे परिवार के लोग हैं। सुमन यह सुनकर चुप हो गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अपनी सास को कैसे समझाए। राजेश ने महसूस किया कि यह समस्या सुमन और सावित्री के बीच गलतफहमी का परिणाम है। उसने सुमन से प्यार से बात की और पूछा, सुमन, क्या तुम ससुराल में खुश नहीं हो? क्या माँ ने तुम्हें कुछ कहा? सुमन ने जवाब दिया, नहीं राजेश, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस मायके की याद बहुत आती है। वहां मैं अपने परिवार के साथ जो समय बिताती हूँ, वह मुझे सुकून देता है। राजेश ने कहा, लेकिन सुमन, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बार बार मायके जाने से माँ और पिताजी क्या महसूस करते हैं? उन्हें लगता है कि तुम ससुराल को अपना घर नहीं मानती। यह सुनकर सुमन सोच में पड़ गई। सुमन ने इस पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि बार बार मायके जाने की उसकी आदत से ससुराल वालों को दुख पहुंच रहा है।
उसने सोचा, शादी के बाद ससुराल ही मेरा घर है। मुझे इसे अपनाना चाहिए और सास-ससुर के साथ वैसा ही रिश्ता बनाना चाहिए जैसा मैंने अपने माता-पिता के साथ बनाया है। अगले दिन सुमन ने सावित्री से बात की। उसने कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे व्यवहार से आप और परिवार को कितना दुख हुआ है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ससुराल को अपना घर मान सकूं और यहाँ के रिश्तों को मजबूत बनाऊं। सावित्री ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमें खुशी है कि तुमने यह समझा। हमें भी पता है कि मायके से लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन यह घर भी तुम्हारा है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों घरों के बीच संतुलन बनाकर चलो। सुमन ने धीरे-धीरे अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने ससुराल के हर सदस्य के साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी सास से खाना बनाना सीखती, ससुर के साथ खेती के कामों में मदद करती और पड़ोसियों के साथ भी मिलजोल बढ़ाती। उसने मायके जाने की आदत को भी सीमित कर दिया। अब वह केवल खास अवसरों पर ही मायके जाती और अपनी सास-ससुर को भी साथ ले जाती। यह देखकर सावित्री और हरिराम को बहुत खुशी हुई। इस घटना ने सुमन को सिखाया कि शादी के बाद एक महिला के लिए दोनों परिवारों का महत्व बराबर होता है। मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाकर चलना ही खुशहाल जीवन की कुंजी है। सास और बहू के रिश्ते में भी यह कहानी यह संदेश देती है कि आपसी समझ और संवाद से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रिश्तों में प्यार और धैर्य हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सुमन ने अपने ससुराल को न केवल अपनाया, बल्कि वहां अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उसके प्रयासों ने सास बहू के रिश्ते को और मजबूत किया। यह कहानी इस बात की प्रेरणा है कि रिश्तों को समय, समझ और प्यार के साथ निभाया जाए तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।